हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये व्लॉग दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद जा रहा है, क्योंकि ये व्लॉग उस दिन का है, मतलब 12 तारीख का है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और अचानक से पता चला था कि जो हमारी दीदी हैं उनकी सास नहीं रही, मतलब अम्मा नहीं रही। तो जल्दी उठ के बस हमने सोचा कुछ बना देते हैं, क्योंकि इनको जाना है तो बस तहरी ही बना देते हैं। और उसी में लग गए हैं। और पिछले 4 दिनों से हमारे वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है और कुछ मन भी नहीं लग रहा है किसी चीज़ों में। इस वजह से ये वीडियो तो था लेकिन हम डाल नहीं पा रहे थे, तो इसी वजह से था। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं। तो हमने सोचा चलो आज ये वीडियो डाल देते हैं, आप लोगों को पता चल जाए कि दीदी के यहाँ पर कौन गया था और हम क्यों नहीं गए। और इस समय जब हम खाना बना रहे थे तब भी मन में हमारे चल रहा था कि अभी हम तैयार होकर चल दें, लेकिन बस नहीं हो पा रहा था। कुछ चीज़ें समय पर रहती हैं दोस्तों, हमारे बस में नहीं होती हैं। और काम तो हम करते जा रहे थे, लेकिन हमारा मन वहीं पर रखा हुआ था कि कैसे भी एक बार ये कह दें कि हाँ चलो, तो हम चल दें। तो बस ये तैयार हो चुके थे। और सुबह भी काफ़ी ठंड होती है, धूप तो निकल आती है, 7 बजे ही अच्छी खासी धूप निकल आती है, लेकिन ठंड तो लगती है, खासकर गाड़ी में। तो बस ये तुरंत निकल पड़े थे। और फिर उसके बाद हमने बिटिया को उठाया है। और उठते ही चारू पूछ रही हैं कि मम्मी पापा कहाँ गए। तो वही इनको भी बता रहे थे, तो बता रही थी कि हमको लेकर क्यों नहीं गए, हम भी जाते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। मतलब सुबह तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी। और सुबह करीब 5:30 बजे दीदी का फ़ोन आया था, मतलब दीदी के यहाँ से फ़ोन आया था कि जो है दीदी की सास नहीं रही, मतलब अम्मा जो है हमारी नहीं रही है अब। और काफ़ी तबीयत ख़राब थी। और जब हम देखने गए थे तो आप लोगों को दिखाया भी था, और दीदी के ब्लॉग में तो आप लोग देखते ही रहते हैं, तो इसी वजह से। और तो वही इतनी जल्दबाजी थी, हड़बड़ी भी हो रही थी और मन परेशान भी था। तो ये बस जल्दी से नहाकर जा चुके हैं। और हम भी कह रहे थे जाने के लिए, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो लेकिन लेकर नहीं गए, क्योंकि इनको जल्दी पहुँचना है। हमारे यहाँ से दीदी के यहाँ तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा है। खासकर अगर हम 2 पहिया से जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी हमें भी। तो वही कह रहे थे, अगर तुम्हें लेकर चलेंगे तो हमें जगह जगह पर रुकना पड़ेगा, गाड़ी को धीरे चलाना पड़ेगा, और बहुत चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं दोस्तों। इसी वजह से वो फिर नहीं लेकर गए। और कहे तो हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि हम चलेंगे, हो सके तो चारू को ना ले जाए, लेकिन हमको लेते चलो। लेकिन उन्होंने कहा ठीक नहीं है तुम्हारा जाना, और मन तो नहीं लग रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि जब कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चारू को भी आज हमने स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि देर में उठी, और इसी वजह से हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। और पता नहीं ये ब्लॉग कब जाए, हमें ये भी नहीं पता, बस बना लिया था थोड़ा सा। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। और आज हमें टीका भी लगना है, मतलब टीकाकरण भी होना है, तो टीका लगवाने भी जाना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कैसे आप लोगों से बातें कर। और दोस्तों, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान अम्मा की आत्मा को शांति दें। और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी वो, सच में। मतलब यही हो रहा था कि एक तो उम्र भी हो गई है, दूसरी बात शरीर को जब कष्ट पहुंचता है ना तो उनको तो कष्ट होता ही है, साथ में घर वालों को भी कष्ट होता है कि इतना ज़्यादा उनको दिक्कत परेशानी हो रही है। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। अब दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी, अच्छे से बोलती थी, बैठ कर बातें करती थी। व्लॉग में भी हम लोग उनको देखते रहते थे, कम से कम
इतनी जल्दी जाना नहीं होता था, लेकिन ब्लॉग के जरिए हम लोग अम्मा को देखते रहते थे, आप लोग भी देखते थे, आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। तो इसी वजह से पता नहीं वीडियो हमारा आज आ पाए, कल आ पाए कि नहीं आ पाए, ये हमें खुद नहीं पता है। और वीडियो वैसे भी सही से नहीं जा पा रहे, तो जब भी आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और दीदी के ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा परेशान है। और सच बताएं दोस्तों, मन की बात बताएं तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, हमारा मन करे हम चले जाएं, मगर ये सुबह ही 8:30 बजे ये यहाँ से निकल गए क्योंकि जल्दी ही पहुँचना है। और जाते जाते इनको 11-12 बज जाएंगे वहाँ तक पहुँचते, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। और इनको जाने में कितना टाइम लगेगा अभी हमको भी नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ से मम्मी मतलब लखनऊ से उन्नाव पहुँचना है, उन्नाव से वहाँ दीदी के यहाँ पहुँचना है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है, इसी वजह से ये जल्दी निकले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और कुछ भी हो जाए हम लोगों के काम नहीं बंद होने वाले, काम तो बराबर कर रही है, तो काम करते हैं। और बीच बीच में फ़ोन करके पूछते भी रहेंगे कि कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं, कैसे क्या हो रहा है। और सच में ऐसी जब दुख की घड़ी होती है ना, तो ये लगता है कि जल्दी से हम पहुंच जाएं वहाँ पर, भले ही हम कुछ कर ना पाए, लेकिन ये होता है कि ना हम पहुंच जाएं वहाँ पर। मन तो नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का कुछ भी। और दोस्तों ये उसके बाद का वीडियो है, काफ़ी देर के बाद का वीडियो है। घर में सभी लोगों ने खाना खा लिया था और हम बीच बीच में फ़ोन भी करके पूछते जा रहे हैं कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं पहुँचे हो। तो उसके बाद ये कपड़े थे सुबह नहाने वाले, चारू के भी थे, और तो वहीं हम बैठ गए हैं, क्योंकि सच बताया तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। और वीडियो थोड़ा बहुत ही बन पाया था उस दिन, क्योंकि आज हमें टीका भी लगना है और वो 10 बजे के बाद मैम आएंगी तब लगेगा। तब तक हमने सोचा चलो ये सारे काम निपटा डालते हैं। कुछ भी हो जाए दोस्तों जीवन में, ये काम कभी भी बंद नहीं होते, काम हमारे लगातार चलते रहते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए थम भले ही जाएं, तो हमने सोचा टीका लगाने से पहले ही ये काम कर डालते हैं, क्योंकि अगर टीका वगैरह लग जाता है तो हाथ में भी स्वेलिंग आ जाती है, दर्द भी होता है। तो बस वही लग गए थे। कई कमेंट आ रहे थे कि रितु दीदी आप क्यों नहीं गई, आपके घर से कौन गया, आपको जो जाना चाहिए था और ऐसे समय में आप नहीं गई। तो बस दोस्तों यही कारण था, वरना हम यहाँ पर तो रुकने वाले थे नहीं। अगर हम ऐसे होते या हमको जाने की परमिशन मिलती तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे, हम ऐसे में भी चले जाते। और लेकिन क्या बताएं, और फिर इसी वजह से वीडियो भी हमारे लगातार आ ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया 8-10 दिन से। और आप लोग कमेंट भी लगातार करते हो, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, 3-3 4-4 दिन हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। भले ही 1 दिन का गैप हो जाए, 2 दिन का गैप हो जाए, आपके पास वीडियो हम ज़रूर पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार तो लगातार 4 दिन 3 दिन ऐसे हुए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है ना, तो फिर ये भी लगता है कि क्या दिखाएं, क्या बनाएं। और फिर यहाँ पर कपड़े धो के हमने फैला दिए थे और जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। गांव में ही जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, वहाँ पर मैम आई हुई। तो एएनएम मैम ने सुबह ही फ़ोन किया था कि आज टीकाकरण होगा, तो बस वही हम आ गए हैं। और यहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि बच्चों का भी हो रहा था, साथ में जो गर्भवती महिलाएं थी उनका भी हो रहा था। दवा भी चल रही क्या? बाहर नहीं, दवा सब बंद। फिर और यहाँ पर मैम रिपोर्ट वगैरह देखती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ें देखने के बाद उसके बाद टीका लगता है और समझाती भी जाती हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये दूसरा टीका है हमारा। और कई बहनें पूछ भी रही हैं दीदी आपका कौन सा महीना चल रहा है। तो उन सारी चीज़ों का हम एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और यहाँ पर मैम कुछ पूछ रही थी तो हंसी भी आ रही थी कुछ चीज़ों के लेकर, क्योंकि पहला टीका लग चुका था, ये हमारा दूसरा टीका है। तो वही देख रही हैं पिछला। और अभी हमारा कार्ड भी नहीं बना हुआ है, तो वही हम सोच रहे थे कार्ड बन जाए, क्योंकि हर जगह पर तो कार्ड सबसे पहले मांगा जाता है।
और दोस्तों जिस दिन ये वैक्सीन लगती है उस दिन तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन तो हाथ ऊपर ही नहीं उठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बुखार भी आ जाता है। इसी वजह से और भी दिक्कत हो रही थी। तो बस वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद जा रहे हैं घर। और दोस्तों छोटा सा व्लॉग था, हमने सोचा आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसी मतलब गलतफहमी ना हो। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।